हाय एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि आखिरकार मैम हमें COQP 11 में एग्जाम देना चाहिए या फिर COQP 12 में एग्जाम देना चाहिए। तो इन दोनों के सिलेबस में कंफ्यूज रहते हैं, इन दोनों की एलिजिबिलिटी में कंफ्यूज रहते हैं, इन दोनों के स्कोप में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका जो भी सारा डाउट है, जो भी सारी कंफ्यूजन है, वो हम क्लियर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और देखना है कि आखिरकार ये COQP 11 है क्या और COQP 12 क्या है और आपको कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में CUET PG का एग्जाम देना है। तो सबसे पहला जो बड़ा डाउट होता है कि आखिरकार COQP 11 एग्जाम किस किस को देना है। सो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि LLB करना चाहते हैं, LLB करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करना चाहते हैं DU से, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज करना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज करना चाहते हैं, हिंदू स्टडीज, विमेन स्टडीज में आगे जो मास्टर्स करना चाहते हैं, या फिर एंथ्रोपोलॉजी में, डिजिटल सोसाइटी में, फाइनेंस एंड टैक्सेशन में, फिजिकल एजुकेशन में, है ना, फिजिकल एजुकेशन में आगे जाके जो अपनी मास्टर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, टेक्सटाइल डिजाइन में, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में, मैनेजमेंट में, जेंडर स्टडीज में, इंटीरियर डिजाइनिंग में, ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे जनरल कोर्सेज है जिनमें अगर आपको अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है तो आपको COQP 11 का एग्जाम देना होता है। अब इट डिपेंड्स कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, तो आपको देखना होगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, वो शॉर्टलिस्ट करो। और उन यूनिवर्सिटी में अगर आप जाके देखोगे तो उनमें लिखा होगा कि आपको अगर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको COQP 11 का एग्जाम देना होगा। वहीं पर मेजर स्टूडेंट LLB वाला होता है, बट और भी बहुत सारे बच्चे जैसे ऐसे टिस इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं उनके पोस्ट ग्रेजुएट के जो कि COQP 11 की डिमांड रखते हैं। वहीं पर COQP 12 कौन कौन दे सकता है? जिनको MBA करनी है ना, मार्केटिंग एंड फाइनेंस के फील्ड में जाना है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट के, टूरिज्म, ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, तो उन सब के लिए क्या फेवरेबल रहेगी? COQP 12 रहेगी। सो मोस्टली जो MBA वाले बच्चे हैं वो COQP 12 को प्रेफर करेंगे और उसमें एग्जाम देंगे CUET PG का। तो आई होप आपको ये तो कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। बट अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आखिरकार आपको करना क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन किस चीज़ में करनी है। तो डिसाइड करो किस चीज़ में करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करनी है। तो उस यूनिवर्सिटी में जाकर आप क्राइटेरिया देखोगे कि वो कौन सा एग्जाम मांग रहे हैं, COQP 11 मांग रहे हैं, COQP 12 मांग रहे हैं। सो जौन सा एग्जाम वो मांग रहे होंगे आपको उसमें जो एग्जाम देना है। जनरली MBA और LLB का ज़्यादा बच्चा है तो उनके लिए जो मैं बता देती हूँ, LLB COQP 11 और MBA COQP 12। वहीं पर अगर हम बात आती है कि सिलेबस की, सिलेबस में क्या फ़र्क है। तो COQP 11 का सिलेबस ध्यान से सुन लीजिए, ये वाला अगेन सबसे बड़ा डाउट। COQP 11 में आपसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, हिंदी पाठ बोर्डन आपसे हिंदी कॉम्प्रिहेंशन होता है, हिंदी लैंग्वेज भी पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज अवेयरनेस करंट अफेयर्स इसमें आपसे पूछा जाएगा, कंप्यूटर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 जनरल नॉलेज 3 ले लो, 4 5 6, मतलब ये 6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर मैं COQP 12 की बात करूँ तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, GK ये सब नहीं है। COQP 12 में आपका एक अलग से डेटा इंटरप्रिटेशन दिखाई दे रहा है, फिर भी मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, हिंदी और इंग्लिश ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। सिलेबस में अब तो कोई डाउट नहीं आएगा कभी भी। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको बतानी चाहिए कि मैम एलिजिबिलिटी क्या है। तो यूजली अगर आप COQP 11 और COQP 12 जो देने वाले हैं ना, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो नहीं है। COQP 11 कौन कौन दे सकता है? अगर आपने बैचलर्स डिग्री करी है, कोई सी भी बैचलर्स डिग्री करी है, कोई सी भी मास्टर्स डिग्री करी है, अब आप LLB करना चाहते हो तो आप COQP 11 दे सकते हैं। COQP 12 कौन कौन से कर सकते हैं? अगर आपने BTech करी है, चाहे कोई भी 4 डिग्री वाला कोर्स किया है या 3 डिग्री वाला कोर्स किया, कोई भी बैचलर्स करी है, तो आप जो है MBA के लिए COQP 12 जो है दे सकते हैं। ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई इतना अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर भी आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आप उनके फिर भी एक बार उनका क्राइटेरिया जो है चेक कर सकते हैं, वरना जनरल क्राइटेरिया, जनरल एलिजिबिलिटी तो यही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं पर अब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? तो यहाँ पर COQP 11 और COQP 12 दोनों के लिए ही जो है बैचेस अवेलेबल है हमारे पास। सो अगर आप COQP 11 की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर अड्डा 247 की ऐप पर द्रोणाचार्य बैच अवेलेबल है। अमेजिंग टीचर्स यहाँ पर आपको जो है पढ़ा रहे हैं द्रोणाचार्य बैच में,
और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जो है आपकी तैयारी यहाँ पर बैच की में चल रही है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आप इनको ले सकते हो। वहीं पर CUET PG अगर आप COQP 12 में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो रुद्र बैच है। तो ये दोनों बैचेस मैंने आपको बता दी है। वहीं पर अगर आप इन दोनों बैचेस में इनरोल करना चाहते हो तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट या फिर ऐप पे जाके इनको अपने कार्ट में डाल सकते हो और कूपन कोड अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हो। कूपन कोड आपको क्या अप्लाई करना है, ASHI20। सो ये मेरा कूपन कोड है, क्योंकि वहां पर जो कूपन कोड लगा हुआ होगा उसमें इतना डिस्काउंट नहीं मिल रहा होगा। अगर आप ये वाला कूपन कोड लगाओगे तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये ASHI20 का मतलब 20% डिस्काउंट नहीं है, 20 का मतलब बस ऐसे ही लिखा हुआ है ये ASHI20। बट अगर आप इसको चेकआउट करते वक्त लगाओगे तो जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट अभी ऐप पे या फिर वेबसाइट पे चल रहा होगा आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है बैच लेने से पहले या फिर कोई कंफ्यूजन रहती है, मैम COQP 11 का ले या COQP 12 का ले, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आप मुझे जो है क्या कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी आप ले सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है ashi.sharma@247.com। तो इस मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हो बैच लेने से पहले, अगर आप कंफर्म करना चाहते हो या फिर कोई गाइडेंस लेना चाहते हो कि मैम कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड दे, हम इसमें ये करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बैच सीधा डायरेक्टली आपको कंफ्यूजन नहीं है तो आप ले सकते हो। बैच के साथ साथ अगर आप बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हो, यू वांट कि मैम स्टडी मटेरियल मिल जाए, तो आप किताबें भी ले सकते हो। हमारे आप ऐप पे जाओगे, आपको वहाँ पे COQP 11 और COQP 12 की भी बुक्स मिल रही है। अगर आप बैच लेते हो तो बुक्स उसी के साथ मिलेगी, बट अगर आप बैच नहीं ले सकते, किताबें अफोर्ड कर सकते हो, तो किताबें भी आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगी। आप ASHI20 लगाओगे, इस पर स्पेस नहीं है, ये बिना विदाउट स्पेस है, डायरेक्ट ASHI20 है। तो अगर आप ये लगाओगे तो आपको डायरेक्टली जो है इवन बुक्स पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो अवेलेबल, क्योंकि अब आप चाहते हो कि बस प्रैक्टिस करनी है, आता तो हमें है, तो आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज पे भी आपको ये कूपन कोड लगाना है। तो जो भी चीज़ आप लेना चाहते हो आप कूपन कोड लगाओगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और मिनिमम प्राइस पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें जो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है COQP 11 और COQP 12 में, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भी कोई चीज़ आप जानना चाहते हो और किसी चीज़ पर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल डेफिनेटली उस वीडियो पे मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। सो डोंट वरी, आपके साथ मैं हूँ हमेशा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा CUET PG का तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं CUET PG अड्डा 24/7, जिसपे जो है सारे लेटेस्ट अपडेट्स जो है आते रहते हैं। सो मेरा नाम है आशी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।